कभी सोचा है आखिर ये ज्योतिषी किसी की जिंदगी की घटनाओं का इतना सटीक टाइमिंग कैसे बता पाते हैं? असल में इसका राज सिर्फ ग्रहों की चाल में नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरी गणितीय प्रणाली में छुपा है, जिसे कहते हैं दशा प्रणाली। चलिए, आज इसी कॉस्मिक घड़ी के पुर्जे खोलकर देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करती है और कैसे हमारी जिंदगी को ग्रहों के अलग अलग दौर में बांट देती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम शुरुआत करेंगे दशा प्रणाली की बिल्कुल बेसिक बातों से। फिर जो सबसे पॉपुलर मेथड है विंशोत्तरी दशा, वो कैसे कैलकुलेट होती है उसे समझेंगे। उसके बाद हम टाइम को और भी छोटे हिस्सों में तोड़कर देखेंगे, कुछ दूसरे सिस्टम्स पर भी नजर डालेंगे और आखिर में इस पूरी कॉस्मिक पहेली को जोड़ेंगे। तो चलिए समय के इन धागों को सुलझाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये दशा प्रणाली आखिर है क्या? इसे आप अपनी जिंदगी का एक सीक्रेट रोड मैप समझ सकते हैं। ये एक तरह का कॉस्मिक कैलेंडर है जो हमारे जन्म के साथ ही तैयार हो जाता है और ये बताता है कि जिंदगी के किस मोड़ पर कौन सा ग्रह ड्राइविंग सीट पर होगा और हमारे अनुभवों को दिशा देगा। इस पूरे सिस्टम की जो बुनियाद है वो है दशा शब्द। संस्कृत में इसका सीधा सा मतलब है एक ग्रह का शासनकाल। मतलब सोचिए कि आपकी जिंदगी एक किताब है और उसके अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो हर चैप्टर पर एक अलग प्लैनेट का राज है और हर प्लैनेट अपनी एनर्जी से कहानी में एक नया ट्विस्ट लेकर अब देखिए, दशा सिस्टम भी कई तरह के होते हैं, पर जो सबसे कॉमन है, जिसका नाम आपने शायद सुना भी होगा, वो है विंशोत्तरी दशा। ये सिस्टम इस आइडिया पे काम करता है कि एक इंसान की पूरी जिंदगी, एक पूरा साइकिल 120 साल का होता है और इस 120 साल के टाइम को 9 ग्रहों के बीच में बांट दिया गया है। हर ग्रह को राज करने के लिए अलग अलग टाइम मिलता है, किसी को कम तो किसी को बहुत ज्यादा। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, इसके इंजन रूम में, और देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो सवाल ये है कि ये जो कॉस्मिक घड़ी है, ये चलना शुरू कहां से करती है? जवाब बहुत सिंपल है, ठीक हमारे जन्म के पल्स से। इसे ठीक से समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 19 मार्च 2021 को जोधपुर में सुबह 10:22 पर एक बच्चे का जन्म होता है। चलिए इस कुंडली के जरिए देखते हैं कि ये सारे नियम असल में कैसे लागू होते हैं। अब यहीं से असली खेल शुरू होता है। देखिए, जन्म के समय चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र में था। ज्योतिष में हर नक्षत्र का एक स्वामी ग्रह होता है और कृत्तिका का स्वामी है सूर्य। बस इसी एक जानकारी से ये तय हो गया कि इस बच्चे की जिंदगी की शुरुआत सूर्य की महादशा यानी उसके मुख्य दौर से होगी, जो पूरे 6 साल चलेगी। ये जो आप देख रहे हैं, ये उस खास पल का एक सेलेस्टियल स्नैपशॉट है, एक जन्म कुंडली। ये हमें बताता है कि जन्म के वक्त कौन सा ग्रह कहां था। जैसे कि सूर्य और शुक्र मीन राशि में थे और शनि बृहस्पति मकर राशि में। ग्रहों के यही पोजीशन है जो दशा सिस्टम के जरिए भविष्य के संकेतों की नींव बनती है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि जीवन की एक बड़ी अवधि होती है जिसे कहते हैं महादशा। पर बात यहीं खत्म नहीं होती, और ज्यादा प्रिसिशन के लिए इस महादशा को भी छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है और इस पहली लेयर को कहते हैं अंतर्दशा। अंतर्दशा को ऐसे समझिए कि महादशा अगर जिंदगी का एक बड़ा चैप्टर है, तो अंतर्दशा उसके अंदर के छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं। हर महादशा को सभी 9 ग्रहों की अंतर्दशाओं में बांटा जाता है, जो एक फिक्स्ड ऑर्डर में चलती हैं। ये हमें टाइम के बड़े स्केल से जूम इन करके घटनाओं को ज्यादा करीब से देखने का मौका देती हैं। ये टेबल बहुत अच्छे से दिखाती है कि हमारे उदाहरण में सूर्य की 6 साल की महादशा को कैसे बांटा गया है। और मजे की बात यह है कि हर ग्रह का टाइम पीरियड अलग अलग है। देखिए, सूर्य की अंतर्दशा सिर्फ 3 महीने और कुछ दिन की है, वहीं शुक्र की अंतर्दशा पूरे 1 साल की है। यही उतार चढ़ाव इस सिस्टम को इतना डायनामिक बनाता है। तो वापस अपने एग्जाम्पल पर आते हैं। उस व्यक्ति का जन्म सूर्य की महादशा में तो हुआ था, पर उसके अंदर भी शुक्र की अंतर्दशा चल रही थी और कैलकुलेशन के हिसाब से ये छोटा पीरियड 15 दिसंबर 2021 को खत्म होने वाला था। अब विंशोत्तरी सबसे पॉपुलर है, पर जैसा मैंने कहा, ये अकेली नहीं है। एक और बहुत ही दिलचस्प प्रणाली है योगिनी दशा, और ये पूरी तरह से एक अलग मैथमेटिकल मॉडल पर काम करती है। दोनों में सबसे बड़ा फर्क टाइम साइकिल का है। विंशोत्तरी 120 साल के लंबे चक्र में 9 ग्रहों का इस्तेमाल करती है, जबकि योगिनी दशा सिर्फ 36 साल के छोटे चक्र में 8 योगिनियों पर आधारित है। इसे आप बस एक अलग तरह की कॉस्मिक घड़ी समझ सकते हैं, जो थोड़ी तेजी से चलती है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प, बल्कि कहूं तो हैरान करने वाला कोइंसिडेंस सामने आता है।
हमारे उदाहरण में सिर्फ विंशोत्तरी की शुक्र अंतर्दशा ही 15 दिसंबर 2021 को खत्म नहीं हो रही थी, बल्कि योगिनी महादशा भी ठीक उसी दिन खत्म हो रही थी। मतलब दो अलग अलग सिस्टम्स, और दोनों एक ही तारीख पर एक पीरियड को खत्म कर रहे हैं। ये एक बहुत ही रेयर मैथमेटिकल सिंक्रोनाइजेशन है। लेकिन क्या हम और भी जूम इन कर सकते हैं? क्या टाइम को और भी छोटे हिस्सों में तोड़ा जा सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। अब हम ज्योतिष की टाइमलाइन में और भी गहराई में उतरेंगे, दिन और घंटों के लेवल तक। ये पूरा सिस्टम एक रशियन डॉल जैसा है। एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, महादशा के अंदर होती है अंतर्दशा, फिर हर अंतर्दशा के अंदर होती है प्रत्यंतरदशा, और ये सिलसिला सूक्ष्म दशा और प्राण दशा तक चलता जाता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि टाइम की हर लेयर के अंदर सभी 9 ग्रहों का एक पूरा साइकिल मौजूद होता है। तो एनालिसिस का अगला लेवल है प्रत्यंतरदशा। ये अंतर्दशा को लेकर उसे 9 और भी छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है, हर हिस्सा एक ग्रह के नाम। इससे हमें और भी ज्यादा सटीक टाइमिंग मिल जाती है। हमारे एग्जाम्पल में ये टेबल सूर्य की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा के अंदर के पीरियड्स को दिखा रही है। तो जन्म के समय राहु की प्रत्यंतर दशा चल रही थी, जो 18 जून 2021 को खत्म होनी थी। देखिए, अब हम लगभग दिन प्रतिदिन के एनालिसिस के लेवल पर आ चुके हैं। और कहानी यही नहीं रुकती। इस कैलकुलेशन को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा जैसे लेवल तक। ये सिस्टम टाइम को घंटों और मिनटों तक में तोड़ सकता है, और हर छोटे से छोटे हिस्से पर एक ग्रह का कंट्रोल होता है। तो हमने इस पूरे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल सिस्टम की कई परतें देखी, पर इसका निचोड़ क्या है? बड़ा आइडिया क्या है? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक फ्रैक्टल के बारे में सोचना। एक ऐसा पैटर्न जो हर लेवल पर खुद को दोहराता है। ठीक वैसे ही हर महादशा के अंदर सभी 9 ग्रहों का एक पूरा छोटा साइकिल होता है, और उस साइकिल के अंदर हर अंतर्दशा में भी सभी 9 ग्रहों का एक और मिनी साइकिल होता है। ये एक के अंदर एक चलने वाली घड़ियों का एक अनधीन सिस्टम है। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अगर हमारी जिंदगी को इतनी मैथमेटिकल सटीकता के साथ मैप किया जा सकता है, तो फिर हमारी अपनी मर्जी, हमारी फ्री विल कहाँ है? ये सिस्टम एक ऐसी घड़ी की तरफ इशारा करता है जो जन्म के साथ ही टिक टिक करना शुरू कर देती है। पर क्या इसका मतलब ये है कि हमारा पूरा रास्ता पहले से ही तय है? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है।